ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। सो अगस्त 15 to 21 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। पहले साईं बाबा का मैसेज देखेंगे, क्या मैसेज है आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके, यू आर द यूनिवर्स। सो यहाँ पर बाबा आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। ठीक है, एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग इज़ विद इन यू। कहते हैं ना, हमारे अंदर भगवान है और हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। दैट मीन्स यूनिवर्स इज़ विद इन अस, अराउंड अस। तो जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, इट्स अबाउट टॉकिंग विद योर सेल्फ, अपने आप को अलाइन करना, अपने चक्रास को अलाइन करना, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल्सो अबाउट कि यू नो लाइक फीलिंग कनेक्टेड विद इन, मतलब खुद से कनेक्ट करना। और जब आप खुद से कनेक्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी कॉन्शियसनेस को लाइक अवेयरनेस में आते हैं और चीज़ों को डिफरेंटली देखते हैं। तो फिर बहुत सारी चीज़ों के आपको आंसर्स भी मिलते हैं। सो इन सम वे और दी अदर एंजल्स आपको यहाँ यही कह रहे हैं दैट एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। अपने अंदर जो यूनिवर्स छुपा है उसको एक्सप्लोर कीजिए। चलिए, व्हाट अ ब्यूटिफुल मैसेज। शुरुआत यहाँ से हो रही है आपकी रीडिंग की। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे रिलेशनशिप सेक्टर की कि रिलेशनशिप में आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू आर अफ्रेड, ठीक है, टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। मतलब कहीं रिलेशनशिप को लेके आपके अंदर थोड़ी घबराहट है। हो सकता है कि एक बेचैनी सी है कि आप मतलब ऑब्वियसली आप पॉजिटिव हैं, लेकिन एक घबराहट है कि कैसे होगा, क्या होगा। मे बी इट इज़ अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं, आप लॉस्ट फील कर रहे हैं। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, सो इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, अब कुछ के लिए हो सकता है ये आपके हस्बैंड वाइफ फियांसे कोई भी हो, फीलिंग्स और इमोशंस दिखाई दे रही हैं। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। देखिए, वाओ, यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लगता है अ पावर कपल और अ मैच। ठीक है, आप किसी के अराउंड लाइक देयर इज़ समबडी जिनसे आप डील कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं। लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम वाइब्रेशंस पे हैं समहाउ, या आपको ऐसा फील होता है येस देयर इज़ समथिंग। स्पेसिफिकली मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कोई मूव, बट दे थिंक अबाउट यू अ लॉट, या हो सकता है सोचता है कोई आपके बारे में। और इट्स अबाउट दैट कि थिंकिंग माइंड में कुछ चल रहा है। ओके, आउटकम थिंग्स आर लिटिल स्लो। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी स्लोली आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी व्हाट टू से कि आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किसी तरह का, या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पास्ट, है ना। वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। थोड़ा और देख लेते हैं, लेट अस फाइंड आउट। ओके, ट्रू लव का कार्ड आ रहा है। सो देयर इज़ ट्रू लव। ओके, ट्रू लव एंड अनरिक्वाइटेड लव। ओके, दोनों एक साथ साथ। चलिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो आप किस देयर इज़ एनर्जी, आप कहीं डील कर रहे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं और एक एक्साइटमेंट सी है, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ कहीं आप किसी और के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ड्रॉन फील कर रहे हैं और किसी के साथ डिसकनेक्टेड हो रहे हैं। अब ये पास्ट की बात हो सकती है कि आप पास्ट रिसेंट किसी से डिसकनेक्ट हो रहे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो मे बी वो रीज़न हो सकता है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड आ रहा है। सो यू आर कॉलिंग योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर। येस, सो देयर इज़ अ कॉलिंग, या हो सकता है कि आप उस जगह पे हैं अपनी लाइफ में जहाँ आप लाइक
अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को। न्यू लव का कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली देयर इज़ न्यू लव एंड ट्रू लव, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, ऑलरेडी देयर इज़ समबडी जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ आप थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, या आप हो सकता है उसमें से निकल के आ चुके हैं ऑलरेडी, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, बिकॉज आई थिंक आपने पहले बहुत मेहनत की, नाउ आई थिंक यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। और आपने कोई डिसीजन लिया या आपने कुछ डिसाइड किया अपने लिए, ठीक है। यू वर डीलिंग विद अ, मतलब किसी पर्सन से पहले डील कर रहे होंगे, बट नाउ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, सो कॉलिंग इन योर सोलमेट, एंजल्स कह रहे हैं पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और हो सकता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में अच्छी हो तक, थोड़ा मुझे स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, या आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। तो थोड़े से मुझे यहाँ पे ब्लॉक्स तो नहीं कहूँगी, बट हाँ स्लो एनर्जी थोड़ी दिखाई दे रही है। तो गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ें हो सकता है आप लोगों के बीच में बेटर हो जाएँ और अच्छी हो जाएँ। ओके, आगे बने रहिए, थोड़ा और देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा करियर की बात कर लें पहले, कि करियर वाइज कैप्रिकॉर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर वाइज एक स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, या यू आर फीलिंग लिटिल लाइक आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न यू आर फीलिंग लिटिल हार्ट ब्रोकन किसी चीज़ को लेके। और हो सकता है आपको लग रहा है कि आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, आपका कोई प्लान है, कोई गोल है, ठीक है, उस पर काम करना चाह रहे हैं। और शायद हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डिले हो रहा है या बहुत टाइम लग रहा है, या यू हैव सर्टन गोल्स कोई है। अब इट इज़ अबाउट ऑल्सो अबाउट अ अपॉर्चुनिटी, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट, ये चीज़ है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं। बाकी सबके लिए आई थिंक इट्स अबाउट, बट डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है कि यू विल रिकवर। येस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, समथिंग न्यू। या हो सकता है कि फाइनेंसेस आप अपनी मेहनत करते जाइए। क्यों? क्योंकि एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो सकते हैं ड्रास्टिकली। ओके, ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ हार मानने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी आप परेशान हो, जितने भी आप हार्ट ब्रोकन फील करें, लेकिन गिव अप मत कीजिए, ठीक है। समथिंग विल रिप्लेस विद गुड, मतलब अगर कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो कुछ अच्छा आई थिंक हो सकता है। चलिए, और कैप्रिकॉर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? न्यू जर्नी, ऑफ कोर्स, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर है। मुझे लगता है एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लव में भी बात कर रहे हैं कि इट्स लाइक अ न्यू स्टार्ट। सिंगल्स के लिए प्लीज़ टाइम स्टैम्प, सिंगल्स के लिए ये हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, कोई न्यू पर्सन, ऑफ कोर्स कि आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। सो आई थिंक फाइनली यू विल मूव फॉरवर्ड। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अगेन रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बट द थिंग इज़ दैट स्टिल यू आर फीलिंग स्टक। ओके, मतलब चीज़ें आगे हो तो रही हैं, बट समवेयर मुझे लगता है जहाँ रिलेशनशिप की बात हो रही है, अब थोड़ा सा आप अभी भी स्टक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए आपको? आई थिंक यू शुड कनेक्ट विद योर सेल्फ, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को बी टेंडर टूवर्ड्स योर सेल्फ, लविंग, केयरिंग, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप की केयर कीजिए, ठीक है, अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए। और क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, 33 नंबर 33, 44 ये आपके लिए हो सकता है, या 444, देखिए 222, 333 एंड 44 ये नंबर हो सकता है आप काफ़ी देखते हो, ठीक है। सो इट्स अ कन्फर्मेशन कि एंजल्स आपके अराउंड है, सिंक्रोनिसिटी है, तो वो ऑब्वियसली इस चीज़ के में आपकी मदद कर रहे हैं। बाकी करियर में आई थिंक इट्स अबाउट कि डेफिनेटली इट्स लाइक अ न्यू जर्नी। और हो सकता है कि कुछ बीच में आप थोड़ा बिजी, या फिर हो सकता है थोड़ा सा बाउंड या स्टक महसूस करें, बट देखिए अल्टीमेटली विक्ट्री, सक्सेस का कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए? प्लीज़ एंजल्स बताइए, चाहे वो लव लाइफ है या करियर है, कैप्रिकॉर्न को क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो डोंट बर्डन योर सेल्फ लोगों की बातों में, मतलब लोग आपको गुमराह करें, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं बर्डन, 6 ऑफ सोर्ड्स,
तो किसी पे विश्वास मत कीजिए, किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, ट्रस्ट मत कीजिए, पहली बात तो ये। एंड हील योर सेल्फ, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। यू नीड टू हील योर सेल्फ, यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, और अपने आप को उस एनर्जी में रखिए, दैट लविंग केयरिंग एनर्जी में। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने दिल की सुने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट चक्रा, सो इट्स अबाउट इल्यूमिनेशन। तो जितना ज़्यादा आप लोगों का स्ट्रेस लेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की बातें सुनेंगे, जितना ज़्यादा, तो वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, आपको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, ठीक है। आपका टारगेट कुछ और है लाइफ में, या आपका पर्पस है ना कुछ और है लाइफ में, बट द प्रॉब्लम इज़ देयर आर सो मैनी मैन्युपुलेटिव पीपल अराउंड यू, जो आपको मैन्युपुलेट करते हैं, आपको मतलब गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बट आपको नहीं होना। ओनली लिसन टू योर सेल्फ, खुद की सुनिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल योर पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another reading. Till then, take care.